जय सीताराम जी। कहते हैं कि वैराग्य के बिना परमार्थ नहीं है। जो लोग वैराग्य के परमार्थ वस्तु की प्राप्ति करना चाहते हैं वे मानो आकाश में निराधार दीवार उठाने का कार्य प्रयास करते हैं। वैराग्य की भावना सदा ही साधकों को जागृत रखनी चाहिए। हर समय मन में जो है वैराग्य की भावना, त्याग की भावना हर समय रखनी चाहिए। विचारना चाहिए कि जगत का कोई भी पदार्थ नित्य नहीं है। इस संसार में जो भी पदार्थ है या निर्जीव हो या सजीव हो, निर्जीव और सजीव दोनों सदा के लिए नहीं है संसार में। हर वस्तु या निर्जीव हो या सजीव हो उसका सीमित मात्र समय है। सबका समय है, सब समय से बंधा हुआ है। जो पैदा हो रहा है उसका भी समय बंधा हुआ है, वो भी उस समय लेकर ही आता है। हमको इस संसार रूपी भवसागर में इतना ही दिन रहना है। जब हम इस संसार में कोई चीज नित्य नहीं है तो फिर उसके लिए मोह कैसा? हर समय हर व्यक्ति को ये चिंतन करनी चाहिए कि भगवान ने हमें जिस उद्देश्य से भेजा है धरातल पर, उस उद्देश्य की पूर्ति कैसी हो। भगवान इस धरातल पर भेजे हैं इस जन्म मरण की जो बंधन है, उस बंधन से मुक्ति पाने के लिए भेजे हैं भगवान संसार में। और कहते हैं कि त्याग में इतनी शक्ति है कि त्याग से बहुत कुछ मिलता है। धन वैभव विद्या बुद्धि तेज प्रवाह गुण व गौरव बल रूप यौवन श्री आदि सभी वस्तु मृत्यु के साथ ही हमारे लिए धूल में मिल जाती है। आप चाहे कितना भी पैसा धन दौलत कमा लें, आप कितना भी वैभवशाली हो जाएं, आपके पास अथाह विद्या हो जाए, बुद्धि तेज प्रभाव गुण मोजन गौरव हो जाए, बल हो जाए, शरीर में सौंदर्य रूप हो जाए, यौवन, ये सारी चीज माटी में धूमिल हो जाते हैं, मिट जाते हैं। ये कुछ ही दिन के लिए, कुछ ही क्षण के लिए मिला है, तनिक क्षण के लिए मात्र मिला है सब। आप सोचते हैं कि हम 60 वर्ष 100 वर्ष जिएंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। आप अपने जीवन का आधा समय तो सोने में गंवा देते हैं। सोचिए, आप इस पर विचारिए। आधा समय जीवन का जो है, जो भगवान परमात्मा ने दिया है आपको इस धरातल पर, जिस उद्देश्य से भेजा है, उस उद्देश्य में आप आधा समय तो सोने में गंवा देते हैं और आधा बचता है तो उसमें आप क्या करते हैं, इस पर विचार कीजिए, चिंतन कीजिए आप इस पर। हम अपने धन के सामने जगत के लोगों, अपने ही भाइयों तुच्छ समझते हैं। ऊंची जाति विद्या के कारण दूसरे के नगण्य मानते हैं। नेतृत्व अपना कोई प्रतिद्वंदी नहीं रखते हैं। व्याख्यानों और उल्लेखों से लोगों को चमत्कृत कर देते हैं। नीति और चतुराई, बड़े बड़े राजनीतिज्ञों से भी अपने को बड़ा मानते हैं। दान में कर्ण की समानता दम भरते हैं, बल में भीम कहलाना चाहते हैं, यशस्वी में अपने बराबर की किसी को भी देखना नहीं चाहते हैं।
शरीर मन बुद्धि बड़ा अभिमान है, और इस अभिमान से परे होकर जो है, इस अभिमान से परे होकर और सोचना चाहिए, विचारना चाहिए। ख्याल नहीं करते कि इस कच्चे घड़े को फूटने तनिक किसी देर भी नहीं लगती है, क्षण भर में प्राण निकल जाता है। ये जो कच्चा घड़ा है, शरीर रूपी कच्चा जो घड़ा है, ये कब फूट जाएगा और कब मिट्टी में विलीन हो जाएगा, ये कोई नहीं जानता। इस शरीर की दशा, इस देह की दशा यही है। शरीर 5 तत्व से बना है और 5 तत्व में ही विलीन हो जाता है। ये मिट्टी का शरीर है। शरीर जो दिखते हैं ये मिट्टी है। जार देह भस्म हो जाई, अगाड़े माटी खाई, कांचे कुंभ उदक ज्यों भरिया, तन की यहीं बड़ाई। पानी का बुलबुला उठा और मिट गया, यही यह शरीर की स्थिति है। पानी केरा बुदबुदा, असमानुष की जात, देखत ही छिप जाएगा, ज्यों तारा प्रभात। जीवन की यह दशा है, इसलिए 4 दिन की चांदनी इतराना छोड़कर विषयों से मन हटाकर रहना चाहिए। इस संसार रूपी जो भिन्न भिन्न प्रकार के जो विषय है, चारों तरफ फैला हुआ है संसार में, इस विषयों से परे हटना चाहिए। हमका उड़ावे चदरिया, चलती बिरिया, प्राण राम जब निकसत लागे, उलट गई दो नैन पुतरिया। भीतर से यह बाहर जब आवे, छूट गई सब महल अटरिया। 4 जने मिली खाट उठा, रोवत ले चले डगर डगरिया। विश्व में वैराग हुआ बिना ईश्वर में अनुराग नहीं हो सकता। ईश्वर अनुराग बिना आनंद की प्राप्ति असंभव है। अनित्य परिवर्तनशील और क्षण भंगुर विश्व में आनंद की कोई संभावना नहीं है। जय सीताराम जी। चैनल को आप देख रहे हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।